हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईडू केयर। तो आज हम बात करेंगे ईयर 2020 में कौन कौन सा न्यूज़ और इवेंट टॉप में रहा, सर्चिंग में रहा और इंटरनेट में सबसे ज़्यादा सर्च की गई। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और सपोर्ट करिए। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मुझे वीडियो बनाने में मज़ा आएगा और मैं यूँ ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे दुनिया में छाया रहा वो है कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस। वो शुरू हुआ चाइना के एक शहर से, हुआन से, और सारे दुनिया में पहुंच गया। तकरीबन 191 देशों में, कंट्रीज़ में ये फैल गया और स्कूल, कॉलेजेस, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट और अदर इंस्टीट्यूशंस सारे सारे बंद कर दिए गए। और अभी तक सारे इंस्टीट्यूशंस ठीक से नहीं खोले। कई कई देशों में स्कूल, कॉलेज अभी तक बंद है, धीरे धीरे खोल रहे हैं। और मार्च 11 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया था ये एज ए पैंडेमिक। तो ये कोविड-19 ने पूरी दुनिया को एक साल पीछे छोड़ दिया। तो पहला टॉपिक यही है, कोविड-19, जिसके चपेट में पूरी दुनिया और पूरी इंडिया आ गई। और हमारे इंडिया में भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी सरकार ने और लॉकडाउन पूरे इंडिया में देखा गया और लोगों को बहुत असुविधाएं, तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। एंटी रेसिज्म ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट जो यूएसए में शुरू हुआ ईयर 2013 को, लेकिन जब मई 2020 को मिन्नापोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक ब्लैक को मारा जाता है बाय द सोल्जर्स, वाइट सोल्जर्स। तो वहाँ से प्रोटेस्ट शुरू होती है और ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुई यूएसए में। तकरीबन 4700 डेमोन्स्ट्रेशन हुआ उसके बाद और पूरे यूएस में अफरा तफरी मच गई और पर डे 140 प्रोटेस्ट चली तकरीबन। तो ये बहुत बड़ी प्रोटेस्ट यूएसए में देखा गया। ब्लैक लाइफ मैटर्स मूवमेंट जो है, एंटी रेसिज्म है। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिसमें जो बिडेन और डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रतियोगिता की और जो बिडेन जीत गए हैं यूएस इलेक्शन। तो वो खबर छाई रही दुनिया में, बहुत हलचल मचा दी। जो टॉप सब उम्मीद कर रहे थे डोनाल्ड ट्रम्प जीतेंगे, लेकिन जो बिडेन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और जो बिडेन जीत गए हैं एज ए प्रेसिडेंट। और सारे देश को, सारे दुनिया को पीस और हारमोनी का मैसेज दे रहे हैं और बोल रहे हैं दुनिया में पीस और हारमोनी लाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए वो कोशिश करेंगे। तो ये न्यूज़ सारे दुनिया में छाई रही। यूएस प्रेसिडेंशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट, या तो एंटी का और एंटी कैप प्रोटेस्ट जो हुआ इंडिया में, वो बहुत बड़ी खबर बनी पूरे दुनिया के लिए, इंडिया के लिए। जब दिसंबर 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक्ट लाते हैं और इस एक्ट के हिसाब से हिंदू भाइयों को दूसरे देशों में जो रहते हैं उन लोगों को सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिलेगी। तो जब लाते हैं वहाँ से प्रोटेस्ट शुरू होता है। आसाम से लेकर पहले प्रोटेस्ट आसाम से शुरू होता है, उसके बाद दिल्ली, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और पूरे मुल्क में, पूरे इंडिया में इसका ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होता है। तो ये न्यूज़ पूरे इंडिया में छाया रहा। न्यूज़ जो सरसे में रही वो था बुश फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया, यूएस। और बुश फायर में जंगलों में जो आग लगी थी, बहुत नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो आग लगी थी 2019 से शुरू हुआ और मार्च तक चली है और अबाउट 47 मिलियन एकर्स जल के खाक हो गए और 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो बुश फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस से ये भी ट्रेंडिंग में रहा, टॉप न्यूज़ में रहा। 2020 को बेरूट जो लेबनान का कैपिटल है, वहाँ पे बहुत बड़ी ब्लास्ट हुई। वहाँ पे तकरीबन 2750 टन्स ऑफ एमोनियम नाइट्रेट जो अनसेफली स्टोर किया हुआ था वहाँ पे ब्लास्ट हो गया और बहुत बड़ी नुकसान हुई। अबाउट
200 आदमियों की जान चली गई। और जो झटके थे, जो ब्लास्ट के झटके थे, तो 240 किलोमीटर तक महसूस की गई। तुर्की और जो नेबर कंट्रीज है वहाँ पर तक भी ये झटके महसूस किए गए। तो इस ब्लास्ट में बहुत जानो माल की बात करेंगे। इंडिया में जो छाई रही इस साल वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट। उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो भी बना के रखा है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग देखिए वहाँ पे। तो फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो 3 बिल जो सरकार ने लाए, 3 फार्मर्स बिल, उसके अगेंस्ट में फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है। और अभी तो नेशनल कैपिटल में प्रोटेस्ट चल रहा है तकरीबन 1 1 2 महीना से। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। लाखों की तादाद पे फार्मर्स वहाँ पे टिके हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो इंडिया में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है ये भी एक टॉप न्यूज़ में इस साल के टॉप न्यूज़ में कर रहा था। वो था अब्राहम एकॉर्ड्स। और ये एकॉर्ड साइन किया गया यूएई और इजराइल के बीच में। और इसमें हेल्प किया यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प कर रहे थे। और इस एकॉर्ड में यूएई इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करेगी। और इन रिटर्न इजराइल जो वेस्ट बैंक एरिया है पैलेस्टाइन का, वहाँ एनेक्सेशन बंद करेगा या तो स्थगित करेगा। तो उसी के लिए ये ट्रीटी साइन किया गया। तो ये भी जानते हैं गूगल ट्रेंड्स में क्या क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहा, क्या क्या टॉपिक्स इंडिया में 2020 में सबसे ज़्यादा सर्च की गई। तो उसको डाटा था, हम एक बार देख लेते हैं। तो ओवरऑल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा तो ट्रेंडिंग में था, सबसे ज़्यादा सर्च किया गया इन इंटरनेट, वो था इंडियन प्रीमियर लीग। जो आईपीएल था, आईपीएल सबसे ज़्यादा सर्च किया गया इन इंडिया में। ओवरऑल सर्च में आईपीएल नंबर 1 पे आता है। नंबर 2 पे आता है कोरोना वायरस जो पैंडेमिक था, तो उसको सर्च किया गया, नंबर 2 में है। और नंबर 3 में था यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स। तो ये 3 टॉपिक्स सबसे ज़्यादा सर्च की गई इंडिया में ओवरऑल। और तो हाउ टू कैटेगरी में जो टॉप में रहा इन इंडिया वो था हाउ टू मेक पनीर। यहाँ पे हाउ टू मेक मास्क होना चाहिए या तो हाउ टू मेक सैनिटाइजर होना चाहिए, क्योंकि ये 2020 में पैंडेमिक ने पूरे दुनिया को, पूरे इंडिया को हिला रखा था। तो यहाँ पे फिर भी यहाँ पे ट्रेंडिंग कर रहा है हाउ टू मेक पनीर। तो ये इससे पता चलता है इंडिया के लोग कितने खाने पीने में इंटरेस्टेड है। और नंबर 2 में हाउ टू कैटेगरी में ट्रेंड करता रहा हाउ टू इंक्रीज ह्यूमिनिटी। और नंबर 3 में हाउ टू मेक डलगोना कॉफ़ी। तो ये 3 ट्रेंडिंग में था हाउ टू कैटेगरी में। और नियर मी कैटेगरी में जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया वो था फूड शेल्टर्स नियर मी। और नंबर 2 पे था कोविड टेस्ट नियर मी। और नंबर 3 में था क्रैकर शॉप नियर मी। ऐसे ही इंडिया पोल्यूशन से जूझ रही है। एनसीआर में, नेशनल कैपिटल में कितने पोल्यूशन है, लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। फिर भी यहाँ पे ये क्रैकर्स शॉप नियर मी का सर्च हुआ नियर मी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा 3 नंबर पोजीशन में आता है क्रैकर्स शॉप नियर मी। और उसके बाद देख लेते हैं मूवीज़ में। इंडिया में दिल बेसारा नंबर 1 पे सर्च किया गया। उसके बाद सोराराई पोटरू और नंबर 3 में था तन्हाजी। और न्यूज़ इवेंट में इंडियन प्रीमियर लीग आता है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे कोरोना वायरस और नंबर 3 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और पर्सनलिटीज़ में बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है यहाँ पे, पर्सनलिटीज सर्चिंग में इन इंडिया जो बिडेन का नंबर 1 आता है। जो बिडेन की पर्सनलिटी सर्च की गई सबसे ज़्यादा। उसके बाद अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक इंडिया टीवी के जो चीफ एडिटर इन चीफ है, वो जो जेल में जब गए तब सबसे ज़्यादा सर्च हुआ, क्योंकि उसको एक केस में मुंबई पुलिस ने जेल में लेके गए थे। और नंबर 3 में था कनिका कपूर जो सर्च ज़्यादा हुआ। और स्पोर्ट्स इवेंट्स में आप लोगों को पता ही है आईपीएल, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंडिंग में वो टॉप कर रहा है। तो आईपीएल, उसके बाद यूएफए चैम्पियन लीग और इंग्लिश प्रीमियर लीग। और टीवी ये तो वेब सीरीज़ में ताजुब की बात है, एक स्पेनिश सीरियल जो था वेब सीरीज़ मनी हेस्ट,
वो टॉप कर रहा है, नंबर इंडिया में सबसे ज़्यादा सर्च की गई नंबर 1 में। नंबर 2 में स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी, और नंबर 3 में बिग बॉस 14 एज यूजुअल। बिग बॉस तो टॉप करता ही है। और व्हाट इज़ कैटेगरी में बहुत इंटरेस्टिंग है, तो व्हाट इज़ कैटेगरी में देखते हैं क्या क्या है। तो व्हाट इज़ कैटेगरी में व्हाट इज़ कोरोना वायरस नंबर 1 पे सर्च किया गया। और व्हाट इज़ विनोद, ये एक कॉमेडी था, व्हाट इज़ विनोद करके। ये बहुत सी जगहों में हम लोगों को ये देखने को मिले, सोशल मीडिया में या तो मीडिया में। तो वो नंबर 2 पे था व्हाट इज़ कैटेगरी में, जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। और नंबर 3 पे था व्हाट इज़ प्लाज्मा थेरेपी, जो वन ऑफ द थेरेपी which is used to cure the COVID infection। तो वो था नंबर 3 पे। तो आज के लिए इतना ही, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा। और खुश रहिए, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।